नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। Q20 कैप्सूल सीरीज, विषय मैथमेटिक्स, टॉपिक वेक्टर एनालिसिस के 7वें वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुल टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं वो पीछे के सभी वीडियो लेक्चर्स देख के आएंगे तो आज का वीडियो देखने में समझने में सहूलियत होगी। बाकी मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय मैथमेटिक्स। आज हम लोग 150 के आगे 151 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर कह रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए दिया हो, यदि कोई वेक्टर ए दिया हो, बी दिया हो, तो ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है ए क्रॉस बी इंटू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर दिया है 1 - 2 3। बी बराबर दिया है 1 2 -1। ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे करेंगे? देखिए, इसको ढकेंगे 2 - 6 -4 आएगा, ठीक। फिर इसको ढकेंगे 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। फिर इसको ढकेंगे 2 + 2 4 आ जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी हो जाएगा -4i + 4j + 4k ए क्रॉस बी। अब यहाँ मान रख दीजिए, ए क्रॉस बी का मतलब -4i + 4j + 4k। अब इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो 16 + 16 + 16 ये आ जाएगा 'ऊपर से कॉमन ले लेंगे -4 4 कॉमन ले लेंगे तो -i + j + k ये हो जाएगा 4√3। 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा -i + j + k / √3। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स है तो ये इस पे ऐसे रहेगा। एंड ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ क्वेश्चन दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा ए सी बी माइनस बी सी ए बराबर ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, कुछ ऐसे होगा, ठीक। अब देखिए, ये और ये इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा बी डॉट सी ए बराबर ए डॉट बी सी, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। ये क्या बचेगा यहाँ से? बी डॉट सी ए बराबर ए डॉट बी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है,
यानी कोई संख्या आएगा ये, मान लीजिए K1 आ गया, ये K2 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर K2 बटे के K1C, ये कोई संख्या है। चूँकि स्केलर प्रोडक्ट है तो कोई संख्या आएगी, तो कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं, A इज पैरेलल टू C। एक तो ये हो गया, यानी ये दोनों बराबर कब होंगे, अगर बराबर हैं तो A को C के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, या ये दोनों बराबर हैं तो ये होंगे, इसका मतलब A इज पैरेलल टू C। A इज पैरेलल टू C इसमें किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब दूसरा शर्त है दोनों को बराबर होने की कि ये और ये दोनों जो हैं, जो K1 है और K2 दोनों जीरो हो जाए। ये जीरो होगा नहीं, क्योंकि A और C कह दिया नॉन जीरो है, A और C कह दिया है कि नॉन जीरो है, A और C जीरो होंगे ही नहीं। इसको दोनों को बराबर करना है तो पक्का है कि ये और ये दोनों जीरो होंगे, अर्थात दैट इज B डॉट C बराबर जीरो होगा एंड A डॉट B इक्वल टू जीरो होगा, पक्का होगा। चूँकि A और C जीरो नहीं है और ये बराबर करना है तो पक्का है कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी जाके के ये पूरी कंडीशन इक्वलिटी होल्ड करेगी। B डॉट C इक्वल टू जीरो, B डॉट A इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या क्लियर है कि B इज परपेंडिकुलर टू C, यहाँ से भी क्लियर, यहाँ से क्या क्लियर है, B इज परपेंडिकुलर टू A, यानी कि B C के परपेंडिकुलर होगा और B A के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि B इज परपेंडिकुलर टू A एंड C। देखिए A के भी परपेंडिकुलर है और C के भी परपेंडिकुलर हो गया। A C के पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया A क्रॉस B बराबर A डॉट B। इसका मतलब क्या है, ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा। चूँकि डॉट मॉडुलस है तो यन कब जो आएगा उसका मॉडुलस 1 आ जाएगा, और यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1, यानी कि थीटा बराबर पाई बटे के 4, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। For 3 vector A, B, C, which one of the following expression is not equal to any of the remaining 3? कह रहा है कि इसमें से 3 इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, एक 3 से अलग है, तो वो कौन सा है। देखिए क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C का मतलब A B C, A B C, एक इसका क्या मतलब होगा, इसको A क्रॉस B डॉट C करिए या C डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं C A B। इसको भी लिख सकते हैं क्या, A डॉट B क्रॉस C, यानी इसको लिख सकते हैं A B C। ठीक, ये क्या लिखेंगे, इसको B A C। अब देखिए यहाँ पे A B C है, यहाँ भी A B C है, क्लियर है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखिए B A C, ये साइक्लिक क्रम में नहीं, देखिए एक साइक्लिक क्रम होना चाहिए, A B C बराबर B C A बराबर C A B, एक साइकिल में होना चाहिए। अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो A B C होना चाहिए, B C A होना चाहिए, C A B होना चाहिए। यहाँ पे देखिए C A B B C A A B C, ये तो सही है, A B C है, A B C है। यहाँ पे B C A होना चाहिए, यहाँ पे B A C है, तो ये गलत है।
तो यही कह रहा है कि तीनों से अलग है, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ये ABC होगा, ये भी ABC है, और CAB लिखिए चाहे CAB लिखिए चाहे ABC लिखिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a force of magnitude √2 units acts along the line joining the point I minus j and I plus k, the moment of the force about the point P213 is, देखिए क्या कह रहा है, AB पॉइंट से एक मान लीजिए, ये इसको A मान लीजिए पॉइंट A है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, वेक्टर A मान लीजिए, इसको वेक्टर B मान लीजिए। ये वेक्टर A यहाँ पे है, ये दिया है I माइनस जे, मतलब 1 -1 0, B यहाँ पे है, ये दिया है 1 0 1, यहीं पे F लग रहा है, बल F लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, बल F का मैग्नीट्यूड दिया है √2 यूनिट। अगर हमको F निकालना है तो F क्या होगा, F का यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड होगा। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है, तो अगर F हम लिखेंगे मान लीजिए, तो F बराबर क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसका डायरेक्शन वेक्टर होना, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो F बराबर क्या दिया है √2। अब हमको यहाँ पे पहले तो हमको F के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो F के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले तो हम वेक्टर निकाल लें। F के अलोंग वेक्टर क्या होगा, AB। वेक्टर जो होगा B माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो एक में से एक घटाएंगे 0, 0 में से -1 घटाएंगे 1, यहाँ आएगा 1। तो F के अलोंग ये वेक्टर हो गया। अब F के अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग F अलोंग F क्या हो जाएगा, वेक्टर ये है F के अलोंग, तो F के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर हो जाएगा 0 0i प्लस जे प्लस के, इसका मॉडुलस हो जाएगा, यानी हो जाएगा j प्लस के बटे के मॉडुलस ऑफ 2। अब हमको F चाहिए, तो F क्या मिल गया, F मिल गया मॉडुलस √2 और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा 1/√2 j प्लस के। अब हमको F मिल गया क्या, F बराबर मिल गया j प्लस के, यानी इसको अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो F मिल गया हमको 0 1 1, F मिल गया। या इसको लिख लीजिए, पॉइंट्स में लिखें, ये लिखें या ये लिखें। तो अब हमको मिल गया F मिल गया और पॉइंट A के अलोंग बल लग रहा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए F मिल गया हमको J प्लस के और A के अलोंग लग रहा है। मोमेंट निकालना है हम लोग अराउंड द पॉइंट P यानी कि 2 1 3, इसके अराउंड मोमेंट निकालना है। तो इसको अगर R मान लें तो मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना तो ये होगा
आर क्रॉस एफ। आर का मतलब पीओ पीओ पीए सॉरी पीए पीए क्रॉस एफ। पीए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो 1 में से 2 को घटाएंगे -1, -1 में से इसको घटाएंगे -2, यहाँ बचेगा -3, यहाँ बचेगा क्रॉस एफ का मान क्या है 0 1 1। ठीक, टारगेट आ गया ये। अब इसी का मान हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि टाउ बराबर हमको निकालना हो तो -1 -1 -2 -3 0 1 1। टाउ बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर हो जाएगा, इसको ढक देंगे -2 + 3 1, फिर इसको ढकेंगे ये 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, फिर इसको ढकेंगे ये 0 ये 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा टाउ बराबर I + J + 2K। I + J -2 + 3 -2 + 3 + 1, इसको कर देंगे कैंसिल, 1 इसको -1, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर होगा I + J - K। I + J - K, D is the correct option। I + J - K। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन शार्ट करने के लिए, मतलब जल्दी करने के लिए ये सब तरीका अपनाते हैं, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। देखिए वर्टिसेस दिया है A बराबर 0 0 0, B बराबर दिया है 1 2 3, C बराबर दिया है 2 3 4। तो हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना हो तो ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 AB क्रॉस AC। यहाँ पे AB निकालेंगे तो AB जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4, क्योंकि A क्या दिया है 0। अब हमको निकालना है AB क्रॉस AC। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग 1 2 3 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 2 3 4। अब हम निकालेंगे AB क्रॉस AC बराबर, AB क्रॉस AC निकालेंगे तो 4 दूनी 8 में से 9 गया -1, 6 में से 4 गया 2, 3 में से -4 गया -1, ये हो जाएगा -I + 2J - K। तो अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 + 4 + 1, यानी कि √6/2। ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PARELLELOGRA पैरेललोग्राम क्या होता है, इफ साइड आर गिवन, इफ साइड गिवन दिया हो तो एरिया होता है A क्रॉस B। लेकिन अगर पहला इफ डायगोनल आर गिवन DIAGONAL डायगोनल आर गिवन, देन एरिया जो होगा एरिया
देन एरिया जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है 1/2 A क्रॉस B। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब डायगोनल देगा तो 1/2 A क्रॉस B होगा, जब साइड्स देगा तो केवल A क्रॉस B होगा। तो अब हम लोग A क्रॉस B निकालने हैं। A क्रॉस B के लिए क्या करेंगे, 3 1 -2 1 -3 4। अब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B बराबर हो जाएगा 4 - 6 -2 हो जाएगा, फिर -2 -12 -14, फिर हो जाएगा -9 -1 -10, -9 -1 -10। अब इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, तब पर हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 4 + 196 + 100। ये हो जाए क्या हो जाएगा, 1/2 √300। तो यह हो जाएगा 10/2 √3, यानी हो जाएगा 5√3। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, कह रहा है कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ए बी cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये मॉडुलस ऑफ ए होगा, मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा बराबर, ये तो 0 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी cos थीटा इज ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos π/2, यानी थीटा इज ग्रेटर देन π/2। थीटा का मान π/2 से बड़ा, केवल यही वाला हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और π/थीटा का मान π/2 से बड़ा और पाई से छोटा होता है। इफ ए बी सी बी 3 नॉन-जीरो वेक्टर, देन इक्वेशन ए डॉट बी ए डॉट सी इम्प्लाइज क्या करेगा, क्या इम्प्लाइज करेगा। देखिए कह रहा है ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी। इसका मतलब हो गया कि ये कह रहा है कि ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0। ये तभी संभव है, इसका मतलब कि ए इज परपेंडिकुलर टू, ए इज ऑर्थोगोनल टू, ए इज ऑर्थोगोनल टू बी माइनस सी, ए इज ऑर्थोगोनल टू बी माइनस सी, या तो हो आइदर ए इज ऑर्थोगोनल टू बोथ और ए इज ऑर्थोगोनल टू बी माइनस सी, आइदर बी वर्स ए इज ऑर्थोगोनल टू, ये वाला होगा। थोड़ा इसका ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से। देखिए डी वाला ऑप्शन होगा, आइदर बी बराबर सी या ए इज ऑर्थोगोनल टू बी माइनस सी। देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 0 होगा, दो शर्त हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि ये ए और बी माइनस जी दोनों परपेंडिकुलर हो, या तो हो सकता है कि ये बी माइनस सी बराबर 0 हो जाए, या तो हो सकता है ए आइदर ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी या बी माइनस सी बराबर 0। बी माइनस सी बराबर 0 का मतलब बी बराबर सी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने के लिए दो शर्त है, या तो ए इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा या बी माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। ए तो 0 नहीं होगा, ए बी सी सब नॉन जीरो हैं, ए तो नॉन जीरो होगा, बी भी नॉन जीरो है, सी भी नॉन जीरो है, लेकिन बी माइनस सी दो नॉन जीरो वेक्टर का माइनस 0 हो सकता है, यानी बी माइनस सी बराबर 0 हो सकता है, तो बी बराबर सी होगा। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए सी में दिया आइदर ए इज ऑर्थोगोनल टू, ये सब गलत है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला ऑप्शन ये है,
बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है ए प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू 5a माइनस 4b। इसका मतलब है कि a प्लस 2b का डॉट प्रोडक्ट 5a माइनस 4b बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 5a डॉट a माइनस 4a डॉट b प्लस 10b डॉट a माइनस 8b डॉट b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस 6a इंटू ए डॉट बी माइनस 8 बराबर 0। 6a डॉट बी बराबर माइनस 3, a डॉट बी बराबर माइनस 1/2 नहीं, a डॉट बी बराबर 3 यहाँ से होगा, उधर जाएगा तो यहाँ प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए बी कास थीटा बराबर 1/2, यानी कि ए बी बराबर 1 इंटू 1 हो जाएगा, कास थीटा बराबर 1/2, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर 3, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये पूछ रहा है। इसमें ये सब नहीं रहेगा, ये इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये रहेगा। ठीक, ये क्या होगा देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बराबर हो जाएगा ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। देखिए बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। देखिए अब ये हो जाएगा, ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो बराबर वेक्टर हैं, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी। अब देखिए एक ए के साथ सबका करिए, ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए, इसे करेंगे नहीं, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक, फिर माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर जब इक्वल रहे तो 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। यहाँ क्या है, माइनस बी सी ए, बी सी ए लिखिए चाहे ए बी सी लिखिए, कई बात है, ए बी सी माइनस ए बी सी, इसका मान 0 हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या इसको क्या लिख सकते हैं, या ए प्लस बी बराबर माइनस सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर माइनस सी का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए डॉट बी बराबर सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 + 2ab 2a डॉट बी 2a डॉट बी बराबर 1, यानी कि 2a डॉट बी बराबर -1, यानी से यहाँ से हो जाएगा a डॉट बी बराबर -1/2। ठीक। इसी प्रकार सिमिलरली हम a + b की जगह लिख देंगे b + c बराबर -a, तो यहाँ से आ जाएगा b डॉट c बराबर -1/2। तथा अगर हम लिख दें a + b, यहाँ c + a लिख दें c + a बराबर -b, तो यहाँ से हो जाएगा c डॉट a बराबर -1/2। तो ये ये 3 कंडीशन आ गई। ठीक। अब हम बारी बारी से इसको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है a डॉट b -a डॉट c। इसका मान a डॉट b का -1/2 या -1/2, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी 0 हो जाएगा। b डॉट c -b डॉट a, यहाँ से 1/2 -1/2 + 1/2 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा c डॉट a -c डॉट b बराबर -1/2 -1/2 बराबर 0। और यहाँ a डॉट b बराबर -1/2 प्लस -1/2 प्लस -1/2 बराबर -3/2, जो कि सही नहीं, यहाँ 3 दिया, तो यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ऐसे आप लगा लेंगे इसको। a + b + c बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर 7, देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b पूछ रहा है। ठीक। तो देखिए क्या दिया है, a + b + c बराबर 0 दिया है। इसका मतलब कि a + b बराबर -c लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, मॉडुलस लगा दीजिए, a बराबर -c का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a² + b², मतलब कह लीजिए कि ऐसे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a² + मॉडुलस ऑफ b² प्लस 2a डॉट b बराबर मॉडुलस ऑफ c²। इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान 25 हो जाएगा, प्लस 2a डॉट b बराबर 49 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2a डॉट b बराबर 49 माइनस 25, 10, 35, 34, ये बराबर हो जाएगा 5, 4 में से 3 गया 1, a डॉट, तो यहाँ से हो जाएगा यानी कि 2a डॉट b बराबर 15, 2 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा बराबर 15, 2a बराबर 3, b बराबर 5, cos थीटा बराबर 15, तो cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर π/3, ये हो जाएगा c। इसको लगा लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि IXJ XA ये एंड ये और नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, यानी कि देखिए यहाँ प्लेनर, ये कह रहा है I + XJ + x² के I + YJ + y² के I + JZ
प्लस जेड स्क्वायर के, ये तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, यानी कि इनके द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगा 1 एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोप्लेनर होता था तो इनके कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट्स बनता था वो 0 हो जाता था, लेकिन यह नॉन कोप्लेनर कर रहा है तो इनका डिटर्मिनेंट्स, इनके कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम निकालना वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड। अगर ये दिया है, अगर ये दिया है तो वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू 1 प्लस वाई क्यू 1 प्लस जेड क्यू। इसको जब दो भागों में बांटेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। अब जब ब्रेक करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब यहाँ पे देखिए वहाँ से x कामन, इससे y कामन, इससे z कामन, तो x y z हो जाएगा। अब इसमें जब x कामन ले लिए हैं तो 1 1 1, यहाँ बचेगा x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड जेड 1 1 है, वही कॉलम इसमें भी है, लेकिन इसको अरेंज करेंगे। अगर हम इसको यहाँ लाते हैं तो देखिए इसको दो स्टेप में करना पड़ेगा। देखिए एक बार जब हम इसको यहाँ उठाते हैं, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, ठीक, यहाँ लाएंगे तो एक बार माइनस होगा, फिर इसको यहाँ उठाएंगे तो एक बार फिर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी इसको हम समझा दे रहे हैं अलग से। देखिए हम इसको 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हम इसको अगर ऐसे कर दें, इसको यहाँ ला दें तो एक्स वाई जेड यहाँ 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे तो इस कॉलम को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। फिर अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो फिर माइनस और फिर ये वाला रिप्लेस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नहीं यहाँ तो एक्स वाई जेड, इसको वहाँ ले जाएंगे 1 1 1। तो एक बार यहाँ से माइनस हुआ रिप्लेस करने के बाद, फिर एक बार इसको वहाँ ले गए, इसको यहाँ लिए तो रिप्लेस किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक, ये हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इस दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक, बराबर 0 बराबर 0। ये 0 लेके चलना था, ये 0 दिया है, इसका मान जो ये आया है इसके बराबर 0 दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 तो होगा नहीं। जब ये 0 नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, जब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। इसका मतलब ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, पहले कह दिया है,
तो पक्का है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा, यानी कि एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा -1। दिस इज द करेक्ट आंसर। द ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकाल लीजिए। बराबर बराबर ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। यहाँ से हो जाएगा, फिर ए का सब में गुणा कीजिए। ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे दो वेक्टर इक्वल होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। बचा क्या? केवल ए बी सी प्लस बी सी ए, बी सी ए, यानी कि हो गया ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर 2 ए बी सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द 3 वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज। देखो क्या होगा, देयर इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि इसमें से एक गलत है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा? ये होगा ए, हम तीनों ले के चलते हैं, ए सी बी माइनस ए बी सी। फिर अगर हम निकालें बी क्रॉस सी क्रॉस ए तो बराबर हो जाएगा बी ए सी माइनस बी सी ए। फिर अगर हम निकालें सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा सी बी ए माइनस सी ए बी। अब तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि देयर सम पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बी सी ए बी कैंसिल, ए बी सी माइनस है और बी ए सी यहाँ प्लस है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 0 वेक्टर आएगा। देयर सम इज ए नल वेक्टर, ये सही है। दे आर यल्डी, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट है। अब ये बताइए कि 3 वेक्टर इक्वल है, अरे 3 वेक्टर का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कह रहा है। 3 वेक्टर में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, मान लीजिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो तीनों अगर हम कह रहा है कि तीनों का योग 0 है, तीनों का योग 0 है, तो इसका मतलब कि कोई एक वेक्टर 2 वेक्टर के
मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। कोई एक वेक्टर दो वेक्टर के योग के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ए क्या है, डिपेंडेंट कर रहा है इन वेक्टर के योग पर। इसी प्रकार से अगर बी निकाले तो बी डिपेंडेंट करेगा ए प्लस सी पे, सी डिपेंडेंट करेगा माइनस ए प्लस बी पे। यानी कि ए बी सी तीनों क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तीन वेक्टर डिपेंडेंट है तो कोप्लेनर भी होते हैं। अब ये डिपेंडेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो कभी होगा ही नहीं। तो कह रहा है कौन कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, सी वाला होगा। यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी माइनस रूट 3 ए डॉट बी बराबर 0, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखिए क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी माइनस रूट 3, ये गुणा है यहाँ पे, ए क्रॉस बी माइनस रूट 3 ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा माइनस रूट 3 ए बी कास थीटा बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर रूट 3 ए बी कास थीटा। यहाँ से ए बी से भी कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर रूट 3, tan थीटा बराबर रूट 3, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन 60 रूट 3 पाई बटे के 3। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये हम क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो लेक्चर में करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। एक से ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमेंट ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड पासिंग थ्रू दिस एंड अबाउट द पॉइंट दिस। तो देखिए फोर्स जो दिया है 3, 0, 1। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1, -1, 3। अबाउट पॉइंट कहाँ से कह रहा है, ये कह रहा है कि 1, 2, -1। ये आर है, ओ मान लीजिए, इसका ए मान लीजिए। ये फोर्स लगी रहा है तो ये फोर्स लगी रहा है, तो हमको आर निकालना है। तो आर बराबर ओ ए बराबर हो जाएगा 0, -3, 4। अब हमको टाउ मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो ये निकलेगा आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर बराबर क्या आ गया, 0, -3, 4, एफ के लिए होगा 3, 0, 1। तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा -3, 12, 9, -3, 12, 9। तो टाउ बराबर आ गया आर क्रॉस एफ बराबर -3i प्लस 12j प्लस 9k। -3i नहीं दिया है किसी में, 3 - 12, 3 - 12 -9 दिया है। तो आर क्रॉस एफ निकालिए या इसी को बदल दीजिए एफ क्रॉस आर। अगर आर क्रॉस एफ में आंसर ना मिल रहा हो तो एफ क्रॉस आर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3i - 12j -9k। तो ये आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं आर क्रॉस एफ से आंसर ना मिले तो एफ क्रॉस आर कर दीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स वही होगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, केवल एफ क्रॉस आर करने से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। जितना फोर्स लग रहा है मोमेंट करने के लिए वो तरह सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कभी ऑप्शन ना मिले तो साइन चेंज करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 2 non-zero vector are LD if and only if their vector product is a unit vector। 2 non-zero vector are LD,
टू नॉन जीरो वेक्टर एल डी कह रहा है, यानी कि ए बराबर टू नॉन जीरो ए बराबर लेमडा बी होगा। ये यूनिट वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर नल वेक्टर नॉन ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर आर एल डी लिनियरली डिपेंडेंट इफ फाइनली विद देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज। टू नॉन जीरो वेक्टर एल डी है तो ए बराबर, अगर मान लीजिए ए नॉट इक्वल टू जीरो है एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये एल डी है तो ए बराबर लेमडा बी होगा। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा तो देयर वेक्टर प्रोडक्ट ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए, ए और बी का देयर वेक्टर प्रोडक्ट इफ एंड ओनली देयर वेक्टर प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी करिए, देयर वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी की जगह कह लीजिए एक बटे के लेमडा ए, यानी कि एक बटे के लेमडा ए क्रॉस ए, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि ये नल वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर। आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।